हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका जीनियस स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट की नई वीडियो लेकर आया हूँ, नई टॉपिक से, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, ठीक है। यूपी पुलिस में आप जब जाओगे तो इस वीडियो को एक बार आपको देखकर जरूर जाना है, क्योंकि इस वीडियो से 100 के 100% आपको रस से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस में या यूपीएसआई वगैरह में जो भी आए हुए सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए थे, उनमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके मैंने यहाँ पर लिए हैं इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में से आपको 100 के 100% रस में से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को एक बार देखकर आपको जरूर जाना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या कहा है पहले क्वेश्चन में, उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि वात्सल्य रस का सम्राट है ना, किस महाकवि को कहा गया है, किस कवि को कहा गया है, ठीक है। याद रखना है, वात्सल्य रस का सम्राट किसको कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, सूरदास को कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या है कि कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है, ठीक है। इनमें से कौन सा रस प्रमुख है आपका, कौन सा है भाई। तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा विभत्स होगा, नहीं क्या होगा, अद्भुत रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अद्भुत रस आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वीर रस में से इनमें से कौन से कौन से गुण की प्रधानता रहती है वीर रस में। याद रखना है, वीर रस में क्या हो जाएगा हमारा, ओज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओज हो जाएगा। वीर रस में क्या हो जाएगा, ओज हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किसे उज्जवल रस, देखो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने कि उज्जवल रस या मधुर रस, है ना, उज्जवल रस या मधुर रस भी कहते हैं। किस रस को कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसको कहते हैं, भक्ति रस को कहते हैं। किसको कहते हैं, भक्ति रस को। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का भक्ति रस। क्लियर है यहाँ तक का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से इस वीडियो में से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आया हूँ आपके लिए। चलिए फिर कह रहा है कि विभव के 2 प्रकार कौन से हैं, विभव के 2 प्रकार। तो याद रखना है, उद्दीपन और आपका आलंबन, यही होते हैं दोनों, आलंबन और उद्दीपन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है यहां तक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है। जो हमारे हृदय में सदा से मूल रूप से रहते हैं, विद्यमान रहते हैं हमारे हृदय में, ठीक है। वो सभी के में होते हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है। सबके हृदय में ये भाव देखने को मिलते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है। कह रहा है कि अनुभव या विभव या अस्थायी भाव या संचारी भाव। तो याद रखना है कितने क्या होते हैं भाई, अस्थायी भाव होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी भाव होते हैं, और इनकी संख्या जो होती है वो 9 होती है। याद रखना है, अस्थायी भाव की संख्या कितनी होती है भाई, 9 होती है। हमारे हृदय में सदा, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ये भाव जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी यहां तक का क्वेश्चन समझ में आए हो तो मैं स्क्रीन के सामने से हटो, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान देंगे। कहा है कि प्रत्येक रस के संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं। प्रत्येक रस के संचरण करने वाले भाव को हम क्या कहते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ऑप्शन कौन कौन से रखे हैं उसके बारे में बात करते हैं। उद्दीपन, संचारी भाव या अनुभव या आपका स्थायी भाव। तो याद रखना है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाला होता है संचारी भाव, ऐसे संचारी, है ना, संचरण संचारी, संचरण संचारी भाव, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है। सभी को पता है भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भय, ठीक है। सी हो जाएगा, भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद बात कर रहा है कि सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। सात्विक अनुभव, चलिए भाई क्या कह रहा है कि सात्विक अनुभव के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए सात्विक के कितने होते हैं, याद रखना है आपको, 8 होते हैं। सात्विक अनुभव के कितने प्रकार होते हैं, 8 होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जो 10वां क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। हिंदी साहित्य में जो 9वां रस जोड़ा गया था वो कौन सा जोड़ा गया था उसके बारे में आपको बताना है। वैसे थ्योरेटिकल में मैंने आपको ये पढ़ा रखे हैं तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा होता है भाई, याद रखेंगे 11 होता है स्थायी भाव की संख्या। अच्छा ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, ये देखना था हमें ना, 9वां रस कौन सा है। 9वां रस पूछ रहा भाई क्या है, हमने दूसरे क्वेश्चन पे लगा दिया।
नौवां रस जो है आपका पूछ रहा है क्या आ जाएगा, शांत रस जोड़ा गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा 10वें का शांत रस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? अभी बताया था मैंने आपको 9 होती है। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा 9। स्थायी भावों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 आ जाएगी। और इसका क्या आ जाएगा? सात्विक। 9वां जो रस जोड़ा गया था वो कौन सा जोड़ा गया था? शांत रस जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? श्रृंगार रस भी होता है, वात्सल्य भी होता है, शांत भी होता है, भयानक रस नहीं पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो सूरदास के क्या क्या रस में पदों में कौन सा रस नहीं है? तो याद रखना है भयानक रस नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या रहा है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभव को, विभव को, संचारी भाव को या स्थायी भाव को? ये आपको बताना है। याद रखना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? हमारा स्थायी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? स्थायी भाव हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? यहां तक के क्वेश्चन आपकी समझ में आए? बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, जरूर याद करके जाना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या कहा है? कह रहा है कि एमर्स क्या है? एमर्स क्या है उसके बारे में आप चले गए। कह रहा है कि एमर्स क्या? कह रहा है कि एक काव्य दोष है, या एक संचारी भाव है, या एक काव्य गुण है, या एक अलंकार है। इसके बारे में आपको बताना। ठीक है, तो याद रखना है हमें। तो जो एमर्स है वो हमारा क्या है? एक संचारी भाव है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का और 14 का। 14 क्वेश्चन हमारा, तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखना है एमर्स क्या है, उसका अर्थ क्या है? ये एक हमारा संचारी भाव है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे में। कह रहा है कि किस रस का या किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो किसको कहा जाएगा भाई? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि मन रे तन कागज का पुतला लोहो बूंद बिनसी जाए छिन में। ठीक है, गर्व करे क्या इतना? गर्व मतलब गर्व इतना क्या करता है? तो ये कह रहा है कि इनमें कौन सा रस है? ये बताना है कि इनमें कौन सा रस है। ठीक है दोस्तों, चलिए कौन सा रस है इसमें देखते हैं। भक्ति रस दिख रहा है कहीं इसमें? नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। श्रृंगार रस, योग योग श्रृंगार, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, करुण रस है? नहीं रे। देखो, बंसी छिन जाए गर्व करे कितना, मतलब क्या है? शांति का थोड़ा भाव दिखा दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। मन रे तन कारद का पुतला, इसमें क्या है? पंक्ति में थोड़ी शांति का भाव आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? शांत भाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब तक क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 17। 17 में क्या कहा है? कह रहा है कि रोंद रस का अस्थायी भाव क्या होता है? सबको पता है रोंद रस, जहां क्रोध आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ इसका अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। तो अस्थायी भाव क्या हो जाएगा भाई? क्रोध। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक का कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? लो भाई, ठीक है, मैंने बताया आपको कि आपको स्थायी भाव को पूरी अच्छे तरीके से याद रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है स्थायी भाव से ही पूछ लेता है। ठीक है, इसने पूछा है कि जुगुप्सा रस का स्थायी भाव कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? जुगुप्सा का विभत्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? विभत्स। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है भाई? विभत्स रस का स्थायी भाव है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है? ये बताना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है? ये आपको बताना है। भयानक रस, वीर रस, या श्रृंगार रस, या करुण रस? तो याद रखना है कौन सा होता है भाई? करुण रस। वो आपका क्या? श्रृंगार रस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रृंगार रस जो है विभत्स रस का क्या होता है? विरोधी रस कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस की, है ना, रांची ए बतिया सुनी सखी पंक्ति में कौन सा रस है?
इन पंक्तियों में बताना है हमको कौन सा रस है। कह रहा है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी है ना, कैसा रहे रूप रस रांची ए पतिया। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आपको देखना है कि कौन सा रस है, वीरस है, वियोग श्रृंगार रस है, या शांत रस है, या आपका क्या है भाई संयोग श्रृंगार है। तो याद रखना है आपको, इसमें हमारा वियोग श्रृंगार है। कौन सा है, वियोग श्रृंगार। वो दर्शन की भूखी बैठे उसके इंतजार में बैठी हुई है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा वियोग श्रृंगार है। बिछड़ाव दिखाई दे रहा है, जहां बिछड़ाव दिखाई देगा वहीं हमारा क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। मतलब दर्शन की भूखी है, वो कभी भविष्य में आप उसके दर्शन कर सकते हैं, खत्म नहीं हुआ है। जो खत्म नहीं होगा, जो मिल सकता है, मिलने की संभावना हो, जिसके दर्शन हो सकते हैं, वही हमारा किसमें जाता है, वियोग श्रृंगार में जा सकता है, जिसकी मिलने की संभावना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमारे कहा है कि भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है। ठीक है, भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है उसके बारे में बात करनी है। तो याद रखना है आपको, अद्भुत रस से है। किससे है भाई, अद्भुत रस से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं रस सूत्र के जनक। रस का जन्म या जनक या इसका सबसे पहले उत्पत्ति किसने की थी, कहाँ देखा गया था, किसने इसको लिखा था सबसे पहले। ठीक है, तो याद रखना है, आपको पता है सभी को, भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि को रस का जनक माना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, आपको बताना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, रति है, क्रोध है, हास है, विस्मय है। याद रखना है, तो क्रोध होता है, ना हास होता, ना विस्मय होता, क्या हो जाएगा रति। तो हमारा 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रति। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 24वां क्वेश्चन है, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। जुगुप्सा, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो याद रखना जुगुप्सा जो होता है हमारा विभत्स से होता है। पीछे भी आता है क्वेश्चन, किससे हो जाएगा, विभत्स से हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि देखी सुदामा दीन दशा करुण करी के करुण निधि रोए मैं कौन सा रस है। मतलब इन पंक्ति में यहाँ तक का क्या है, कौन सा रस है। तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, तो इन पंक्तियों में आपको सुदामा के प्रति क्या दिख रहा है, करुणा दिख रही है। तो हो जाएगा हमारा करुण रस। तो कौन सा हो जाएगा भाई, करुण रस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, सुदामा के प्रति क्या है, करुणा दिखाई दे रही है, तो क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निशी दिन बरसत नयन हमारे पंक्ति में कौन सा रस है। निशी दिन बरसत नयन हमारे पंक्ति में कौन सा रस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, करुण रस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी के इंतजार में हो रहा है। ठीक है, जहां इंतजार होता है वहीं क्या होता है, वियोग होता है। जहां इंतजार होता है तो वहीं हमारा क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। ये कह रहा है कि मेरे तो गिरधर क्या है, सिर्फ गोपाल है और कोई नहीं है। तो इन पंक्ति में कौन सा रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है। तो आपको इसमें बताना है। तो याद रखना है आपको इसमें कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, श्रृंगार रस हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक का। चलिए अब यहां तक समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा इनमें से। तो हमारा क्या दे रखा है, निर्वेद, गति या श्रृंगार या आपका ग्लानि। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्वेद। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा, कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस मैंने आपको बताया था, श्रृंगार में जहां आपको बिछड़ाव देखने को मिलेगा वही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति। जहां वियोग श्रृंगार हो या संयोग श्रृंगार हो वहां हमारा स्थायी भाव क्या होता है, रति देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास भय, क्रोध, रति या शोक। तो करुणा कहां दिखाई जाएगी, जहां शोक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31, कह रहा है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखेंगे
क्रोध में क्या आता है? रौद्र। जहां गुस्सा आपको दिखाई देगा तो रस हो जाएगा रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस में ही आपका क्या आता है? क्रोध की बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस में क्या होगा? आपको वीरता दिखाई देती है जब इसकी पंक्ति हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वीर रस में हम बात करेंगे तो वीर रस का हो जाएगा हमारा क्या? उत्साह। क्या हो जाएगा? वीर रस का हमारा हो जाएगा भाई उत्साह। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है? अभी ऊपर पढ़ा था हमने, किसका है भाई? करुण रस का है। तो इसमें देख लो हमारा ऑप्शन कहाँ है? करुण रस बी हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करके दिया है क्वेश्चन में, बस आपके स्थायी भाव से रस को पूछ रहा है, तो कौन से हो जाएगा भाई? हमारा करुण रस हो जाएगा। अब यहां तक अगर आपकी समझ में आया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा रोशनी की जो है प्रॉब्लम हो चुकी है लाइट की। ठीक है, तो लाइट खराब हो गया, उसके बारे में कल कर देंगे इसको। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है? कह रहा है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कौन सा रस हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा अद्भुत रस। क्या हो जाएगा भाई? अद्भुत रस हो जाएगा। कुछ पता नहीं चल रहा है तो वहां क्या हो जाएगा? अद्भुत रस चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। कह रहा है कि शोभित कर नवनीत लिखे घुटमन चलत रैन पंडित मुख है ना दही लोय किए। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है आपको ये बताना है। तो याद रखना है 35 का क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा वात्सल्य रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उत्सव किस रस का अस्थायी भाव है? उत्साह। उत्साह किसका है भाई? अभी बता रहा है तो वीर रस का। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा वीर रस का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? ठीक है भाई, इसकी सामग्री क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे विभव कहलाती है। रसों की उदित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभव कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 38। कह रहा है कि उत्तराम चरित का प्रधान कौन सा है? तो आपको याद रखना है उत्तराम चरित का क्या है? करुण रस है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करेंगे। थोड़ी लाइट में दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो लाइट को ठीक करेंगे। कल आपका प्रैक्टिस सेट सेकंड प्रैक्टिस सेट बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए तो वीडियो को क्या करना है? लाइक कर देना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।